मेरा मैन्युफैक्चरिंग है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, इंडिया, चाइना, यूएस, न्यूजीलैंड और यूएई 4 कंट्री में 5 कंट्री में काम है। उसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से जाना जाता हूँ। यूट्यूब पे आप नितिन पोहाने टाइप करेंगे तो बहुत सारी वीडियोस दिखेंगे। मिशन ₹1 = $1। ₹1 को $1 के बराबर कैसे हो सकता है, इंडियन करेंसी की ग्रो कैसे होगी, इस पे मेरा रिसर्च है। उस पर कॉपीराइट मुझे 14 अगस्त 2014 में मिला है। 98 से रिसर्च है मेरा वो, और मेक इन इंडिया भी उसी का पार्ट है। बहुत सारे इनोवेटिव काम करते रहता हूँ। तो जब एनजीओ मैंने शुरू की थी तो छोटे छोटे काम करके, जैसे मैंने पहले बिजनेस शुरू किया तो टूथब्रश बेचा घर घर जा जाके, 50 पैसे मिलते थे एक टूथब्रश पे। धीरे धीरे करते बड़ा काम बड़ा काम बड़ा काम, आज बिस्लरी, बजाज, जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है उसको लगने वाली सारी मशीन्स मेरे पास बनती है। एक्सपोर्ट पे बिलीव करता हूँ, इंपोर्ट के खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इंडिया से जितना ज़्यादा हो सके एक्सपोर्ट हो, और हमारी इंडियन करेंसी को ग्रो करने के लिए सबसे बड़ा मेजर पॉइंट वही होगा। उसके अलावा जब एनजीओ शुरू किया तो 10-10 हज़ार औरतें राखी बनने आती है, बहुत सारा काम किया। बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, ये सब पार्टियों के मोर्चे जितने बड़े होते उतना ही बड़ा मोर्चा मेरा निकलता है जब मैं मोर्चा निकालता हूँ विदर्भ में। तो लेकिन जो मैं हंसी डॉक्टर धर्मेंद्र जी के चेहरे पे आज देख रहा हूँ, वही हंसी मैं जिंदगी भर कायम देखना चाहता हूँ। इसलिए जो मैंने गलती की थी उनके हाथ से ना हो, इसलिए मैं एक छोटी सी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। दुनिया के हर कंट्री में, यस थैंक यू, लेकिन उनके लिए जरूरी है तो एक CSR फंड होता है, सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके बाद होता है ज़कात, मोमेडियन। हर चीज़ में 2% का प्रावधान है कि 2% हमने जो कमाया उसका करना चाहिए खर्चा। मैंने गलती से 98 कर दिया था, उल्टा कर लिया था। जितना भी कमाता था सारा का सारा सोशल एक्टिविटी में खर्चा करता था, कभी किसी से डोनेशन लिया नहीं था। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे पता चला कि लोगों से सहयोग लेना जरूरी है, उसके बगैर हम लोग कहीं ना कहीं अड़चन में आ सकते हैं। तो धर्मेंद्र जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप लोग सब लोग उनको सहयोग करें और उनके ऊपर ऐसी कोई मुसीबत ना आने दे, तो इसके लिए आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। धन्यवाद। Thank you so much. May I request Mr. R.K. Das ji to please come forward on the dais to speak a few words. सबको मेरा प्रणाम। ज़्यादातर तो आदमी अपने बारे में ज़्यादा बोलते नहीं हैं। मैं अपने पेशे के बारे में भी ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसा पेशा है जिसको सब जानते हैं मगर उनके चंगुल में कोई जाना नहीं चाहता है। पेशे में मैं बैंकर हूँ, हालांकि बैंकर भी कभी कभी दूसरों के चंगुल में फंस जाते हैं, आप लोग जानते हैं। इसलिए मैं अपने आप को एक डेवलपमेंटल बैंकर समझता हूँ। मतलब हम अपने ऑफिस के बाहर से जाके जिन जिन जरूरतमंद लोग होते हैं, जिनको छोटी छोटी अमाउंट के साथ अगर वो बड़ा हो सकते हैं, हम उनको मदद करते हैं। मैं एक ऐसे भारत सरकार की संस्था है जिसका नाम है CDB, मैं उनमें काम करता हूँ। हम लोग जैसे आप जब जानते हैं कि मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, गवर्नमेंट के जितने सारे प्रोग्राम्स हैं, हम ये सब प्रोग्राम चलाते हैं और इसके तहत हम गरीब लोगों को काफ़ी मदद करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री अशोक सिंह जी से कि वो स्टेज पर आए और 2 शब्द बोले। सम्मानित माननीय मंत्री जी, कुलस्ते जी, चिश्ती साहब, डॉक्टर हेगड़े साहब, अठावले जी, आदरणीय जितेंद्र जी, सम्मानित साथियों, दोस्तों, निश्चित तौर पे मैं तो राजनीति से जुड़ा व्यक्ति हूँ। डॉक्टर धर्मेंद्र से मेरी 2004 में मुलाकात हुई और इनके कामों को मैंने देखा, तब से मैं इनसे जुड़ा हूँ। एक हमें अजीब सी प्रेरणा इनसे मिली कि किस संघर्षों से किस तरह इन्होंने अपने इस मिशन को चलाया और उस मिशन में इतनी कामयाबी पे गए कि आज इन्होंने नेशनल अवार्ड जीता, इंटरनेशनल अवार्ड जीत रहे हैं, एशिया अवार्ड जीत रहे हैं। तो हम सिर्फ इनको बधाई देना चाहते हैं, डॉक्टर धर्मेंद्र को। और मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, ये यूपी में भी कोई कैंप करें, जो भी हम लोगों से बन पड़ेगा, जितना भी होगा, इनकी ख्याति को, इनके आरके एक्सीलेंस को हम आगे तक ले जाने की भरपूर कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए श्री अशोक सिंह जी के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी
जिग्नेश जोशी जी को कि प्लीज वो मंच पर आएं और 2 शब्द कहें। My dear friends, she's a wonderful lawyer, so with sheer welcome and honor, I would like to call upon with all the litigation proceedings what she has gone through till date. तो दोस्तों जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए। विधि और कानून से बड़ा कोई भी नहीं है। Myself, Advocate Preeti Joshi. I am practicing since last 23 years in a Surat, other districts, and Gujarat High Court and also Supreme Court. मैं संबोधन में वक्त जाया करना नहीं चाहती, इसलिए यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय सज्जनों एवं सन्नारियों और डॉक्टर धर्मेंद्र जी के ये सेवा के यज्ञ में यहाँ उपस्थित होकर आप सबके रूबरू होने का मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं अपने आप को बहुत सदनसीब समझ रही हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बात करी हूँ, 23 साल से वकीलात में मैं हूँ, लेकिन उसमें भी मैं ज़रूरतमंद जो गरीब वर्ग है, निसहारा है, विधवा है, उनकी मैं फ्री लीगल एड दे रही हूँ। और सबसे अहम बात कि जो HIV एड्स ग्रस्त है, उसका मैंने एक प्रण लिया है कि जीवन पर्यंत उनकी कोई भी ऐसी समस्या आ जाती है तो उसका मैं फ्री लीगल एडवाइस या उसके केस में भी उनको पूरी तरह निःशुल्क कानूनी सेवा में पूरी पाड़ूंगी। और ऐसे जो समाज में सेवा करना चाहते हैं तो अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक को मंदिर में जाकर सेवा करना चाहिए। कोई मंदिर में ना जाकर अपने अपने क्षेत्रों में भी रहकर सेवा प्रदान कर सकता है। जैसे डॉक्टर धर्मेंद्र जी कर रहे हैं तबीबी क्षेत्र की सेवा, और मैं जो वकीलात में कर रही हूँ वकीलात की सेवा, ऐसे हर एक लोग अपने अपने जो क्षेत्र में सेवा करेंगे तो वही एक सेवा का कर्मनिष्ठ रहा होगा। यहाँ मुझे रूबरू होने का अवसर मिला, उसके लिए मैं धर्मेंद्र जी और उनकी टीम से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैडम जी। दोस्तों हमारे बीच में इंडिया की पहली 100 करोड़ फिल्म मूवी गजनी के द ग्रेट, जिसके नाम से आमिर खान साहब अपने पुरानी मेमोरीज में चले जाते हैं और जिनको हमने महाभारत में अश्वत्थामा के रूप में देखा था। हुजूर हम तो आपको पहले अश्वत्थामा के रूप में जानते हैं, उसके बाद में गजनी के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों मैं चाहूंगा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए फॉर द ग्रेट ग्रेट एक्टर ऑफ द फिल्म गजनी। मैं चाहूंगा दोस्तों तालियों की गड़गड़ाहट पे कमी नहीं होनी चाहिए। सर मैं चाहूंगा कि अगर आप खड़े होकर के अभिवादन करें फॉर दिस वंडरफुल ऑडियंस। दोस्तों अश्वत्थामा ऑफ महाभारत एंड एज वेल एज ग्रेट विलेन ऑफ फिल्म गजनी। थैंक यू सो मच। वेल अब मैं उनको बुलाना चाहती हूँ जिनके लिए मेरे पास जितने भी शब्द बोलूँ कम है, जो इतने सालों से इतने महान कार्य करते आ रहे हैं और जो चेयरमैन है RK HIV एड्स रिसर्च सेंटर के। दोस्तों जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए फॉर द वन एंड ओनली वन श्री धर्मेंद्र कुमार जी। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्टेज पर आए और 2 शब्द कहें। दोस्तों there is a very slight change. Before Dr. Dharmendra Kumar ji, we would like to call upon Shri Ambikesh Kesri ji, and today we will be receiving order under the craft of promoting leader of the year. So with sheer welcome and honor, I would like to call upon Shri Ambikesh Kesri ji, and after that Dr. Dharmendra Kumar ji is going to address us. धन्यवाद। आज के इस गरिमाई कार्यक्रम में उपस्थित हमारे हेल्थ मिनिस्टर माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, अठावले जी, धर्मेंद्र जी, सम्माननीय धर्मेंद्र जी, प्रेम जी, उनकी पूरी टीम। मैं छत्तीसगढ़ के सुदूर एक गांव से बिलोंग करता हूं और राजनीतिक क्षेत्र का व्यक्ति हूं। स्वाभाविक तौर पर धर्मेंद्र जी ने मुझे इस कार्यक्रम में बुला के जो मेरा सम्मान किया, निश्चित तौर पे उनके इस सम्मान के लिए मैं हृदय से उनका आभारी रहूँगा। और निश्चित ही जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, वास्तव में मित्रों समाज के लिए हर व्यक्ति काम नहीं करता है, अपने लिए हर आदमी काम करता है, लेकिन जो समाज के लिए काम करता है निश्चित ही उसको सब लोग याद करते हैं, उनका सम्मान लोग करते हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और छत्तीसगढ़ में उनको आमंत्रण करता हूं कि स्वाभाविक तौर पर जो अभियान को लेकर पूरे देश भर में और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और एशिया अवार्ड पाए हैं, उस कार्यक्रम को लेकर वो छत्तीसगढ़ में आए। स्वाभाविक तौर पर मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से माननीय धर्मेंद्र जी को और उनकी पूरी इंटायर टीम को वहाँ पे हम मदद करेंगे और इस नेक कार्य में हम भी उनके सहभागी बनेंगे। आज के इस कार्यक्रम के
निमंत्रण के लिए मैं उनको पुनः धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir ji. Before I would like to call upon Honorable Dr. Dharmendra Kumar ji, I would like to say a wonderful things for him. A man of purity, a man of dignity, a man of medical curiosity, and always a man of soulful sovereignty. And that's why he is a person of Guinness Book of World Record Universal Identity. तो दोस्तों मैं चाहूंगा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, हॉलीवुड में हम सुपरमैन के इमेज को देखते हैं, वो एक विजुअल है, लेकिन जब कभी भी हम अपने भारतवर्ष में देखते हैं तो हमारे सामने एक ऐसे सुपरमैन है, ही इज अ सुपरमैन विद अनकॉमन एम्बिशन, फाउंडर चेयरमैन ऑफ RKHIV/AIDS रिसर्च एंड केयर सेंटर, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी। दोस्तों जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट और करतल ध्वनि के साथ में अ सुपरमैन विद अनकॉमन एम्बिशन, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी, फाउंडर चेयरमैन RKHIV/AIDS रिसर्च एंड केयर सेंटर। रिस्पेक्टेड डेस्क के सामने बैठे हुए ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ MOS आदरणीय हमारे श्री फगन सिंह कुलस्ते जी के समकक्ष बैठे हुए श्री रामदास आठवले जी, जो भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री हैं, श्री गार्जियन समान हमारे अशोक सिंह जी, जो कि यूपी से चल करके हमारे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, लेजेंड बॉलीवुड सुपरस्टार रवि कपूर, जिसको जितेंद्र जी के नाम से जानते हैं, जीतू जी, राजस्थान के अजमेर शरीफ से आशीर्वाद देने के लिए हमारे चल के आए, सैयद चिश्ती साहब 15 सालों से हमारे आशीर्वाद के रूप में हमारे साथ आशीर्वाद देते चलते आए, डॉक्टर जगन्नाथ राव हेगड़े जी, जो कि फॉर्मर CRF ऑफ मुंबई और बाल आयोग के चेयरमैन रह चुके हैं भारत सरकार के अलावा हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्र से आए हुए डेस्क के सामने के साथ साथ हमारे कदम में कदम मिला के चलने वाले RKHIV/AIDS रिसर्च एंड केयर सेंटर के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर विरल देसाई, जिनके पास समय थोड़ा कम होता है, डॉक्टर ऋषिकेश भाई, रेशमा डिलन भाई, सूरत से हमारी टीम, हमारे सपोर्टर्स, हमारे ये दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास के अलावा अन्य सारे प्रांतों से आए हुए, सभी प्रकार के सभी फील्ड से हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हुए सारे आगंतुक का हमारा तहे दिल से सादर नमस्कार और छोटों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। RKHIV/AIDS रिसर्च एंड केयर सेंटर 1998 8 जून को जामनगर शहर से शुरुआत की, क्योंकि उस वक्त भी और आज भी हिंदुस्तान में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम करने की जरूरत है। तमाम क्षेत्रों में काम चल रही है, लेकिन स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जिस पे काम करने की बहुत जरूरत है। अगर हम स्वस्थ ही नहीं रहे तो कितना भी पैसा, कितना भी एजुकेशन, कितना भी सुंदरता किसी काम की नहीं रहेगी। एंड आज हमारे सामने बैठे हुए कुलस्ते साहब, जो कि इन्होंने इतना आश्वासन दिया कि धर्मेंद्र आप जितना भी करना है कीजिए, जो भी सरकार की तरफ से मदद होगी मैं दूंगा, और ये आश्वासन देते हुए इन्होंने एक बहुत बड़ी हमारी और हमारे ऑर्गेनाइजेशन की हौसला अफजाई की है। और मैं चाहूंगा कि इसी तरह हौसला अगर देते रहें तो आज तक हम लोगों ने जो 125 करोड़ की जो जनता है उसमें जो हेल्थ की सुविधा की जरूरत है
उसमें तकरीबन हम लोगों ने RK-HIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर की टीम तमाम हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में, क्षेत्रों में 24,000 से ज़्यादा मेडिकल कैंप करके वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कंटिन्यू मेडिकल कैंप करने का रिकॉर्ड हासिल किया है। ये सिलसिला हमने आपको बताया कि 1998 में शुरुआत की, लेकिन हमने देखा कि छोटे छोटे मेडिकल कैंप तो तमाम लोग करते हैं, लेकिन जिस हिसाब से हमारे भारत की जो जनसंख्या है ये पूरी नहीं हो पा रही है। अभी भी जो हिंदुस्तान में जो मोर्टेलिटी रेट है, जो मौत की जो ये है, किसी बीमारी से कम सेल्फ मेडिकेशन से ज़्यादा होती है, क्योंकि अभी भी इतनी जागरूकता नहीं है, अभी भी इतनी अवेयरनेस नहीं है, अभी भी हमारी हेल्थ की जो स्थिति है पहले से नो डाउट बहुत ही सुदृढ़ हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है, लेकिन बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुदृढ़ होने की ज़रूरत है, जिसमें हम लोगों ने सोचा कि छोटे छोटे मेडिकल कैंप तो हम तमाम करते रहते हैं, इसको पूरे आवाम तक पहुंचने के लिए क्यों नहीं इसको हम बड़े तबके में बड़े रूप से हम करें, जिसे हमने 2005 में हम लोगों ने कोशिश किया कि इसको एक दिन में एक जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों की संख्या को बुला करके तकरीबन हम ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट देख सके और ज़्यादा से ज़्यादा उनको उपचार कर सके। तो मैंने 2004 में डॉक्टर जगन्नाथ राव हेगड़े जी के निगरानी में गार्जियनशिप में एक दिन में 55,000 पेशेंट दे करके उस वक्त का वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेडिकल कैंप करने में हम और हमारे ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। और इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए 28 फरवरी 2016 को एक दिन में 1,72,000 पेशेंट को देख करके उसमें 6.5 करोड़ की मेडिसिन बांटते हुए तकरीबन उसमें हम लोगों ने 2300 कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराए और 26,000 ब्लड शुगर टेस्ट किए, 9,000 HIV के टेस्ट करके हमारे श्री रामदास अठौले जी के नेतृत्व में, इनके गार्जियनशिप में हम लोगों ने BSNL ग्राउंड में हमारे जो BSNL के पदाधिकारी GM साहब संदीप अग्रवाल जी के सहयोग से इतने बड़े ग्राउंड में और हम लोगों ने इतने सारे मरीजों को एक दिन में ट्रीटमेंट दे करके अपने आप में वर्ल्ड का वो भी एक सबसे बड़ा मेडिकल कैंप करने में सफल रहे। उस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सूरत तक गए और सूरत में हमारे माननीय हेल्थ मिनिस्टर श्री कुलस्ते जी के नेतृत्व में, इनके गार्जियनशिप में एक दिन में 5 लाख का टारगेट था, 2,85,000 पेशेंट को देख करके 9 करोड़ की मेडिसिन बांट करके एंड वहाँ भी सूरत की धरती पे श्री महात्मा गांधी की लेजेंड सेरेमनी मनाने में हम लोगों ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। और फिर हम लोग श्री वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थडे हम लोग मनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि आपके कैंप में मैं मुख्य अतिथि के तौर पे आने की मैं कोशिश करूंगा। इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए अभी हम लोगों ने MMRD ग्राउंड में श्री हमारे महाराष्ट्र के लेजेंड छत्रपति शिवाजी के बर्थडे पे हमारे PH चिश्ती साहब के निगरानी में और हमारे RK-HIV एड्स की टीम ने एक दिन में 3,11,000 पेशेंट दे करके तकरीबन 21 करोड़ की मेडिसिन बांट करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने की कोशिश किया। हालांकि ये कैंप हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए नहीं किया था, लेकिन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने आई और कहा कि हम इस चीज को आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करना चाहते हैं। ओके, तो उन लोगों ने एक दिन में सबसे बड़ा मेडिकल कैंप करने का एक रिकॉर्ड देने का काम किया। साथ में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, जो कि हमारे दोस्त संदीप सिंह भी आए हुए हैं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से। तो मेरा ये मोटो और मकसद नहीं है कि किसी रिकॉर्ड में मैं स्थान दर्ज कराऊं। देखिए, करते हैं तो इस तरह से सर्टिफिकेट उपलब्धता होती रहती है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन हमारा एक ही मोटो होता है, एक ही मकसद होता है
कि इस तरह के कैंप लगाने से तमाम तरह के हर फील्ड के हर तरह के डॉक्टर्स एक जगह पे उपलब्ध होने के लिए हामी भरते हैं और सपोर्ट देते हैं, जिसके चलते हम इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं। क्योंकि अकेले कहना और करना बड़ा मुश्किल होता है, अगर इतने सारे डॉक्टर्स सपोर्ट नहीं दे तो ये कामयाबी हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग, मैंने बताया कि 31 अक्टूबर जो 142वां हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बर्थडे मनाने हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि उसका विमोचन लाइट लैंपिंग के साथ है, उसका विमोचन और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का हमारे टीम के लिए एक सेलिब्रेशन से हम शुरुआत करते हैं और इसके बाद से सब लोगों को एक एक करके अवार्ड दे करके हम उनकी ज़िंदगी को और खुशहाल करने की कोशिश करेंगे, उनकी ज़िंदगी को और प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।